हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 11। अ मैसन कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशंस 270 सेंटीमीटर into 300 सेंटीमीटर into 350 सेंटीमीटर with the bricks each of size 22.5, 11.25 centimeter and 8.75 centimeter, and it is assumed that one inch space is covered by the mortar. Then the number of bricks used to construct the wall is। तो बच्चों इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें कह रहा है कि एक मैसन है, उसने एक वॉल को कंस्ट्रक्ट किया है। मान लीजिए एक वॉल है ये, तो इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सबकी दी हुई है। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। जो ब्रिक है, ब्रिक की डायमेंशंस के अंदर लेंथ 270 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 300 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 350 सेंटीमीटर। और इसके अंदर क्या है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया ब्रिक्स के साथ। तो ब्रिक्स इसके अंदर बनी हुई है, ब्रिक्स से बनाई गई है दीवार ये। और ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की जो ये तो बेटा पूरी वॉल की है, ये वॉल का है वॉल्यूम। अभी निकालेंगे इसको, तो इसके डायमेंशंस हो गई। अभी ब्रिक का हम लोग निकालेंगे। ब्रिक की जो डायमेंशंस दे रखी है वो दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 11.25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8.75 सेंटीमीटर। तो 3 डायमेंशंस एक ब्रिक की दी हुई है, एक ब्रिक की डायमेंशन, और पूरे वॉल की ये ऊपर दे रखी है। अब अगर इट इज एज्यूम 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय द मोर्टार। बच्चों को पता है कि जो ये ब्रिक्स है, इसके बीच में हमको सीमेंट लगाना पड़ता है, सीमेंट से जोड़ना पड़ता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा जो एरिया है, ये पूरा जो इसका पूरा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर 1/8 स्पेस जो है वो 1/8 स्पेस जो है पूरी वॉल का 1/8 स्पेस ऑफ वॉल इज कवर्ड बाय मॉर्टार। तो सीमेंट से ये पैक्ड है। और उसके बाद फिर कह रहा है देन द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट। तो कह रहा है कि ये मोटर तो अलग से हुई गया इसके अंदर 1/8 स्पेस। उसके बाद फिर हमें कितनी ब्रिक्स का यूज करना पड़ेगा इस पूरी वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के अंदर। तो पहले बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं इसके अंदर कि जो इसकी वॉल का जो पूरा वॉल्यूम है, पहले वो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल L into B into H 270 into 300 into 350 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 28350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम आ गया। अब हमने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लेते हैं। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, सिर्फ 1 ब्रिक। तो 1 ब्रिक का भी L into B into H कर देंगे। तो L into B into H के अंदर 22.5 into 11.25 into 8.75 कर देंगे। तो बच्चे इसका आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर देना इसको आप 2214.84375 समथिंग आएगा अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज ये 0.84 तक भी इसको रख सकते हैं, राउंड की फिगर में 2 डेसिमल प्लेसेस तक रख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हो गया। अब ये मोटर का नहीं, जितना जो स्पेस है इस मोटर में, जो स्पेस यहाँ पे पूरा ऑक्यूपाई करा हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेस कवर्ड बाय मोटर, तो वो बच्चों 1/8 है किसका, इस पूरी वॉल का 1/8 है, 1/8 स्पेस है। तो पूरी वॉल हमारे पास का पूरा वॉल्यूम कितना था, हुआ इसका वॉल का 283512340 है। इसको बच्चों से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3543750 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन इतना स्पेस जो मोटर ने रखा है। तो हमको अभी जब वॉल ब्रिक्स लगानी है इसके अंदर, तो हमको टोटल वॉल्यूम में से ये मोटर वाला जो है पोर्शन, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग स्पेस इन वॉल कितने रह गए, रिमेनिंग स्पेस इन वॉल, रिमेनिंग स्पेस वो जिसके अंदर कि हमने ब्रिक्स लगानी है। तो रिमेनिंग स्पेस में क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है पूरी स्पेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल को माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ मोटार से। तो माइनस करेंगे तो 283512340 से माइनस 3543750 माइनस कर देंगे। तो माइनस करके बच्चों आ जाएगा 24806250 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इतना स्पेस हमें मिल गया
सीमेंट को हटा देने के बाद अब बस ब्रिक्स लगेंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है हमको, रिक्वायरमेंट जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो बच्चों क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ आ ब्रिक से, एक ब्रिक से डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला याद रखिए। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना था हमारा 24, इतना आ गया 806250, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक जो ब्रिक का वॉल्यूम है 2214.84375, बच्चों इसको से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नियर बाय आंसर आ जाएगा 11,200 ब्रिक्स। तो इट्स हमारा इसका इट्स मीन हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे बी वाला हमारा आंसर हो गया। 11,200 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी हमको ये वॉल बनाने में। सो द ऑप्शन इज आंसर इज बी। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन 12 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ सेम साइज। वो कह रहा है कि सॉलिड स्पेयर्स हैं 12 इस तरह की सॉलिड स्पेयर्स हैं, सेम साइज है, आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। ये सब बनाए गए एक मेटेलिक सिलेंडर है, इसको मेल्ट करने के बाद, इसको पिघलाने के बाद 12 स्पेयर्स बनाए गए बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो यहां देखते हैं, तो यहां पे इसको पिघलाने के बाद जिसका कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, हाइट है 16 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट 16 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ ईच स्पेयर, तो कह रहा है जो ये 12 स्पेयर्स आपने जो हमने निकाले हैं इसको पिघलाने के बाद बनाए हैं, तो इन 12 स्पेयर्स में से एक स्पेयर का डायमीटर आप बताइए कितना होना चाहिए या कितना होगा। तो पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हमको डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, अगर रेडियस निकालना चाहे तो d/2 कर देंगे, यानी 2/2 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, एंड हाइट गिवन इज 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले हम एक बात ध्यान रखनी है कि जितना वॉल्यूम इसका है सिलेंडर का, उतने टोटल वॉल्यूम जो है ये 12 स्पेयर्स के बराबर होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम कितना है और सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बच्चों याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच के अंदर हम पाई की जगह पे 22/7 लगा देंगे, आर की जगह पे रेडियस हमारा 1 है, इंटू हाइट 16 है। तो बच्चों इसको भी हम ऐसे कर देते हैं 22 इंटू 16/7 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम 22 इंटू 16/7 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, हमको नंबर ऑफ स्पेयर्स पता है कितने हैं, 12 है। तो नंबर ऑफ स्पेयर हमको निकालने हो कितने हैं टोटल, तो हमें क्या फॉर्मूला डालना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। एक स्पेयर जो है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्पेयर्स आ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमको नंबर ऑफ स्पेयर्स दे रखे हैं कितने हैं, 12 है। वॉल्यूम सिलेंडर कितना है 22 इंटू 16/7। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास स्पेयर है उसका फॉर्मूला हमको पता है अच्छी तरीके से, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये तो ऑलरेडी हमने हमारे पास लिख ही लिया हमने, 22 इंटू 1/6/7 है, तो जो कि हमने पाई आर स्क्वायर से निकाला है। तो ये बच्चों ये 4/3 आ गया, तो हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो देखिए नीचे कैसे आएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये 3 है, ये 3 नीचे ऊपर चला जाएगा, और पाई की जगह पे क्या आएगा 22/7, तो पाई नीचे आएगा तो क्या आएगा 22 नीचे, 7 ऊपर आ जाएगा, और आर क्यूब यहाँ पे नीचे रह जाएगा ऐसे। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो था हमारा उसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर से। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने थे हमारे 12, तो एक सिलेंडर में से हमने 12 स्फीयर्स निकाले थे। तो इस केस से इस हिसाब से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो सॉल्व कर देते हैं इसको यहाँ पे बच्चों 22 से 22 यही कट रहा है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, और 4 से 4 16 से जा रहा है, और आर क्यूब को यहाँ ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 4 इंटू 3 है अपॉन 12 नीचे आ जाएगा बच्चों,
तो आर क्यूब में देखें तो आर क्यूब कितना आ गया हमारा, 12 से 12 कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो हम इसका एक रेडियस भी निकालें तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ रेडियस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। 1 सेंटीमीटर का क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1 ही रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो अब ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, हमें निकालना क्या था, डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर। तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर क्या है, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो 2 इंटू 1, तो देयरफॉर 2 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर। कौन से स्फीयर का, इस स्फीयर का 2 सेंटीमीटर डायमीटर लिख लेगा। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है, नंबर ऑफ स्फीयर्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आर स्फीयर। तो एक स्फीयर का हमको यहाँ पे वॉल्यूम रखना है, ये पाई आर स्क्वायर एच से हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमारी किसके बराबर थी, 22.7 इंटू 16 के बराबर थी। तो अब इसको वैल्यू उसको नीचे रख दिया, और नीचे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4 यहीं पे रह गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 22/7 है, पाई की वैल्यू 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू आर तो नीचे है आर क्यूब ऐसे ही रख लेंगे। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू हमारी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर हुआ, 12th का सी वाला आंसर हो गया बच्चों हमारा। सो द आंसर इज सी। अब बच्चों को करते हैं क्वेश्चन 13 करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 13 है, the radii of the top and bottom of a bucket of slant height 45 cm are 28 cm and 7 cm। तो बच्चों बकेट जो किस शेप में होती है, हमको अच्छी तरीके से पता है, बकेट इस शेप की होती है, जिसको कि हम फ्रस्टम ऑफ अ कोन भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट के अंदर बताया था, लास्ट वाले वीडियो के अंदर, कि फ्रस्टम किसको बोलते हैं। द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम, तो टॉप की जो है वो 28 सेंटीमीटर है, यानी कि ये रेडियस जो है दिस मच इज 28 सेंटीमीटर। एंड बॉटम, द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम, तो टॉप की तो 28 सेंटीमीटर हो गया, बॉटम का 7 सेंटीमीटर हो गया, इट्स मीन दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग आर मान सकते हैं, इसको हम छोटा आर मान लेते हैं। और स्लांट हाइट कितनी बच्चों, 45 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है दिस इज स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बकेट, तो हमें ये सब वैल्यूज दे देंगे। अब वो पूछा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बकेट, इस पूरे का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको फ्रस्टम का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया। तो इसके अंदर पाई एल लगेगा, पाई एल और R1 प्लस R2। इसको देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर फ्रस्टम शेप में है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, बड़ा रेडियस को हम कैपिटल आर लिख लेते हैं यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, और एल हमारे पास 45 सेंटीमीटर दे रखा है स्लांट हाइट, एंड नीचे वाला जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई एल आर प्लस आर। दोनों रेडियस बच्चों डिफरेंट है, तो पाई की जगह पे हम लोग 22/7 पुट कर देंगे, एल की जगह पे 45 आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे 28 प्लस 7, तो 22/7 इंटू 45 इंटू 28 प्लस 7 कितना हो गया, 35। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 जा 35, हमारे पास बच्चा 110 इंटू 45। तो बच्चों उसको डिवाइड करेंगे तो 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पता होगा तो हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। सो द आंसर इज ए, ये ऑप्शन हो गया, आंसर इज ए। ये ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं,
एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। मान लीजिए ये कैप्सूल है, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, और साथ में उसने ये भी कहा है कि इसके 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच एट इट्स एंड, दो तरफ इसके स्फीयर है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5। तो इस पूरे का डायमीटर बच्चों कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है, विथ 2 हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर ये पहला और दूसरा हेमिस्फीयर ये है, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, इस सिलेंडर के दो तरफ ये स्टक है, एक ये और एक ये। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये है हमारी, जिसको कि हम इसको बोले तो इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमको इस पूरे का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे किस किस का कॉम्बिनेशन है? दो तो हेमिस्फीयर है, जिसको कि हम जोड़ देंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। 2 हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस और यानी डायमीटर तो सेम ही है, तो इट्स मीन 2 हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बना सकते हैं। तो उसका एक स्फीयर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग वॉल्यूम, और एक बीच के सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम हमारा इसका हमारा आ जाएगा स्फीयर का। तो देखते हैं बच्चों इसको। तो कैप्सूल है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 स्फीयर के बराबर है, जिनके की जो डायमीटर कितने होंगे? उतने ही होंगे, 0.5 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस कितना हो गया? 0.5 अपॉन 2 कर देंगे हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर फटाफट इसी कॉम्बिनेशन के अंदर कैप्सूल के बाद वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल सिलेंडर कितना बच्चों? πr², और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? यहाँ को बता चुके हैं 4/3 πr³। ये हो गया। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। पाई की जगह पे 22/7 इंटू r², r² कितना बच्चों? 0.25 इंटू 0.25। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, सिलेंडर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि इतनी की सिलेंडर की हमें हाइट लेनी है, जिसमें कि ऑलरेडी ये जो है ये हेमिस्फीयर जो है इसका 0.5 का डायमीटर था। इट्स मीन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसके, इसका रेडियस जो है इट इज इक्वल टू 0.25, तो और इधर भी 0.25 होगा। तो इसका मतलब हमको इसकी पूरी लेंथ जो 2 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर से हमें 0.25 अंदर आना पड़ेगा और इधर से भी 0.25 अंदर आना पड़ेगा। तो यह हाइट की जब हम बात करें सिलेंडर की, तो हाइट विल बी, सिलेंडर की जो हाइट होगी उसको सिलेंडर हाइट इज इक्वल टू 2 माइनस 0.425, 0.25 कितना हो गया? 0.5, therefore it becomes 1.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों सिलेंडर की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी वो 1.5 होगी। 0.25 यहाँ पे माइनस कर दिया और 0.25 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो बीच के अंदर जो हाइट है इसकी सिलेंडर की वो आ जाएगी 1.5। तो यहाँ पे 1.5 लिख लेते हैं, प्लस 4/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, और रेडियस जो है बच्चों इसका रेडियस कितना रहेगा? वही 0.25। तो इस तरह से 4/3 पाई r³। अब बच्चों पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर ऊपर नीचे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिएगा, तो इसमें पूरा आपका जो आंसर आएगा 0.36 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। पहले आप इन सबको डिवाइड कर दीजिएगा, फिर आप इन सबको कर दो यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर ऐड कर दीजिए दोनों वैल्यूज को। तो दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम जो है कैप्सूल का, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कितना होगा बच्चों? ए। तो आंसर का ऑप्शन कितना है हमारा? ए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2 हेमिस्फीयर को ऐड करके एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा,
उसमें बीच में जो सिलेंडर है उस सिलेंडर की हाइट देख लेना, रेडियस तो सेम ही है यहाँ पे इसका, 0.5 का हाफ कर दीजिएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए और फिर दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके आपका आंसर 0.36 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। वो कह रहा है कि 2 सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर। वो कह रहा है 2 सॉलिड हेमिस्फीयर है, यानी कि एक ये इस टाइप से मान लीजिए, एक ये मान लीजिए 2 हेमिस्फीयर है ऑफ सेम बेस रेडियस, दोनों के रेडियस जो है सेम है आर आर जॉइंट टुगेदर अलॉन्ग देयर बेसिस, इनके बेसिस से दोनों को इनको वो कह रहा है इसको हमने जोड़ दिया, इसको और इसको। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड, तो कह रहा है कि जब ये पूरा इसको आपने जोड़ दिया इसको पूरे को, तो फिर हमें जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बाद जो शेप हमको मिली इस पूरे का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो बच्चों इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो बहुत इजी है। अगर आप 2 हेमिस्फीयर का भी अलग अलग से देखें तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पे भी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और तो इन दोनों को या तो सरफेस को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर दोनों को ऐड करके हमको ये भी पता है कि हमको हर बार से एक स्फीयर यहाँ पर हमको ऑब्टेन्ड होगा। तो स्फीयर का भी जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले शुरू में जो फॉर्मूलाज बताए हैं उसके अंदर भी 4 पाई आर स्क्वायर है। तो हम दोनों वे के अंदर इसको ले सकते हैं। तो देयरफॉर इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये स्क्वायर है, सो द ऑप्शन इज ये ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को या तो ऐड कर दीजिए या पूरे स्फीयर का आप ले लीजिए, तो पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों क्या कह रहा है, A right circular cylinder of radius r centimeter and height h centimeter and h is greater than 2r. 2r means diameter भी मान सकते हैं। Just encloses a sphere of diameter. तो बच्चों ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका की रेडियस ये सिलेंडर है, इसका रेडियस ये दिया हुआ है r और हाइट कितनी है इसकी, हाइट वो कह रहा है इसकी h सेंटीमीटर है। तो वो ये कह रहा है कि और इसके अंदर वो कह रहा है कि h जो है इट इज ग्रेटर देन 2r, यानी कि ये हाइट जो है ये इसका जितना डायमीटर है उससे भी ज्यादा है। ये इट्स मीन ये लेंथ ज्यादा है और ये कम है। जस्ट इंक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, तो कह रहा है कि इसको ये कि डायमीटर को इंक्लोज करना है अपने अंदर। तो उस स्फीयर को जिसको इसको इसमें इंक्लोज करना है स्फीयर को, तो उसका डायमीटर क्या होगा। तो बच्चों उसका डायमीटर जो है वो कौन सा वाला होगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर जो है ये 2r के बराबर होगा, क्योंकि ये एक्चुअल के अंदर स्फीयर जब आएगा तो ये पूरी लेंथ इसमें एडजस्ट हो पाएगा ये पूरा, और ये पूरा कितना है 2r के बराबर है। इट्स मीन इसका जो डायमीटर भी होगा वो 2r ही होगा, h तो नहीं होगा, क्योंकि इसको स्फीयर जब इसके अंदर आएगा तो उसके डायमीटर जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, तभी ये पूरा आ पाएगा। ज्यादा लेंथ का होगा h का होगा तो फिर इसमें एडजस्ट ही नहीं आएगा, इसके अंदर होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो इसलिए डायमीटर 2r जो है सिर्फ 2r का स्फीयर ही इसके अंदर आ पाएगा, h का नहीं आएगा, क्योंकि h की लेंथ ज्यादा है, h की लेंथ जो है वो 2r से ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए कि स्फीयर इतना बड़ा हो गया h का, क्योंकि h ज्यादा है तो इसमें वो आ ही नहीं पाएगा। तो हमें उतना बड़ा ही स्फीयर चाहिए जिसका डायमीटर भी इसके बेस के बराबर हो सिलेंडर के, तो वो 2r है। इट्स मीन इसका आंसर कितना हो गया, बी आंसर हो गया 2r सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, तो कह रहा है कि हमें किसी एक सॉलिड की शेप को हमें कन्वर्ट करना है किसी दूसरे वॉल्यूम की न्यू शेप के अंदर। जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर को हमने कन्वर्ट करना है स्फीयर के अंदर, या स्फीयर को हमने कन्वर्ट करना मान लीजिए एक हेमिस्फीयर के अंदर, या एक हमें सॉलिड कोन में कन्वर्ट करना है। तो वो कह रहा है कि क्या इनके वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल, तो कह रहा है मान लीजिए इसको इससे कन्वर्ट करा या किसी को भी किसी ने हमने कन्वर्ट किया तो क्या वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो न्यू शेप, तो न्यू शेप की वॉल्यूम क्या आएगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन अनअल्टर्ड और बी डबल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों अनअल्टर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका रहेगा। सरफेस एरियाज में फर्क आ सकता है, क्रॉस सरफेस एरिया में फर्क आ सकता है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। जो कैपेसिटी है इसकी उतनी ही ये वॉल्यूम का उतना ही ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा।
चाहे इनकी शेप थोड़ी चेंज हो जाए, तो इट विल रिमेन्स। इसका मतलब 17 का आंसर क्या हो गया? सी है। तो न्यू शेप विल रिमेन अनऑल्टर्ड। अब बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट्स आर 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको देखते हैं कि वो यहाँ पे कह रहा है कि जो डायमीटर है दो सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट्स का 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है। तो बकेट देख लेते हैं यहाँ पे, ये बकेट हमारे पास। तो पहले का डायमीटर कितना है? तो बकेट है तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन के बराबर है ये। बकेट की शेप जो है वो फ्रस्टम ऑफ अ राइट कोन। तो इसमें डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका? हम डी मान लेते हैं 44 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इसका रेडियस कितना हो गया? 44 डिवाइडेड बाय 2, 22 सेंटीमीटर। अगर ये मान लीजिए पूरा 44 सेंटीमीटर है और नीचे वाला 24 सेंटीमीटर, उसने बताया कि डायमीटर नीचे वाला 24 है। तो नीचे वाला डायमीटर अगर 24 सेंटीमीटर है तो देन रेडियस इज इक्वल टू 24 बाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस दोनों अलग अलग है इसलिए मैंने कैपिटल और स्मॉल आर ले लिए। हाइट ऑफ द बकेट इज एच कितनी है इसके अंदर? 35 सेंटीमीटर। अगर पूछा जी कैपेसिटी ऑफ द बकेट, तो बकेट की कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि हमें इसकी वॉल्यूम निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ बकेट। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ अ बकेट या वॉल्यूम ऑफ अ बकेट हमने बता दिया फ्रस्टम ऑफ अ कोन है। तो वॉल्यूम क्या होगा ऑफ अ बकेट? 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस करके कैपिटल आर स्मॉल आर का मल्टीप्लीकेशन। तो ये मैंने आपको फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा आर स्क्वायर प्लस पहले वाले का रेडियस का आर स्क्वायर, दूसरे वाले रेडियस का आर स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये वॉल्यूम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये आपको लर्न करना है बाय हार्ट। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 1/3 22/7 इंटू एच कितना है 35, आर स्क्वायर तो हम नहीं कितना लेंगे 22 का स्क्वायर प्लस छोटा आर 12 का स्क्वायर है प्लस 22 इंटू 12। ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों यहाँ डिवाइड कर देते हैं 3 5 आ जाएगा 110 आ गया अपॉन 3। 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 22 12 से करेंगे तो आएगा 264। 110/3 और ये सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा बच्चों 892। तो इट्स मीन 110/892। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 32706.66 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज इन लीटर्स में दे रखे हैं सारे। तो इट्स मीन हमको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको अच्छी तरीके से बताएं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर्स। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इट्स मीन अगर हमको 32706.66 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। 1 2 3 यानी कि 32.7 लीटर्स के करीब आंसर आ जाएगा इसका। तो इट्स मीन इसका आंसर कौन सा हो गया? ये वाला आंसर हो गया बच्चों। तो जो इसमें पूरा इसका कैपेसिटी से कितनी है 32.7, जितना इसका वॉल्यूम है उतनी ही सी कैपेसिटी है 32.7। आंसर है हमारा ए 32.7। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको? बच्चों 19 और बच्चा यहाँ पे नीचे 19 है इन राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन है इट्स मीन ऐसे इन राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन मिरर। तो क्रॉस सेक्शन बनाना है मेड बाय अ प्लेन मिरर पैरेलल टू द बेस। तो बेस ये हमारा बेस के बिल्कुल पैरेलल होगा। तो ये आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि पैरेलल टू द बेस हो जाएगा तो हमारे पास कैसी ऑब्टेंड होगी फिगर, ऐसी फिगर ऑब्टेंड हो जाएगी। इसको अगर हम काट लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन निकाल देते हैं इसका इतने का
तो हमारे पास क्या आएगा, टू द बेस इज अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा बी। तो ये हमारा 19 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करते हैं 20। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का 12.1 का। तो बच्चों ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स। तो दो स्फीयर्स हैं, मान लीजिए ये रहा एक ये रहा। अब इन दोनों का जो वॉल्यूम है V1 V2 मान लीजिए, तो इसका रेशियो जो है वो 64:27 है। तो पूछा कि रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। S1 S2 मान लें इसको। तो इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है कितना होगा सरफेस एरिया का इसका। तो सॉल्यूशन में लेट द रेडियाई of two spheres are R1 and R2 मान लेते respectively। तो therefore तो मान लीजिए कि इसका अगर हमारा R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हमारा स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस R1 है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है 4/3 पाई R1 का क्यूब हो गया, क्योंकि पहले वाले का लिया हमने R1, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमको पता है वॉल्यूम ऑफ, फिर निकालते दूसरे का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R2 वाला। तो इसका V2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो एक तो हमको ये ऑब्टेंड हो गया, एक हमको ये मिल गया। ठीक है बच्चे। अब रेशियो क्या दिया हुआ है, गिवन रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स V1:V2 का क्या दिया हुआ है, हम लोग इसको निकाल लेते हैं, इक्वल टू 64:27 दिया हुआ है। और ये 64 V1/V2 भी लिख सकते हैं इसको 64/27। और इनमें वॉल्यूम इसमें लिखना भी, तुमने वॉल्यूम जैसे ये दो निकालने, तो ये क्या हो गया 4/3 पाई R1 का क्यूब, और ये दूसरे वाले का हो गया 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो उसमें देख सकते हैं इसमें जो वैल्यूज कट रही हैं 4/3 पाई यहाँ तक और यहाँ तक ये पूरी कट जाएंगी, 4/3 पाई कट जाएंगी। तो क्या बचेगा R1 का क्यूब अपॉन R क्यूब, ये बचा नीचे वाले का 1 वाले का। तो इसमें यहाँ बचा R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। अब ये वैल्यूज आ गई, तो 64 को हम लिख लेंगे 64/27 इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। अब बच्चों इसको हम इसका क्यूब रूट कर देंगे। अगर हम इसका क्यूब रूट करने पे क्या होगा कि ये इसका भी हम क्यूब रूट कर पाएंगे, जिससे ये R1 और R2 यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। R1 R2 करना है तो हमें 64/27 का क्यूब रूट करना है। तो बच्चों क्यूब रूट कर देंगे तो सिर्फ 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है। तो यानी R1 और R2 का अगर हम 64:27 के हिसाब से रेशियो निकालें तो 4:3 का रेशियो हो रहा है दोनों का, यानी कि इसका रेडियस हम 4 माने, इसका 3 मान सकते हैं। कोई भी यूनिट्स हो, 4 यूनिट्स 3 यूनिट्स वॉट एवर, रेशियो 4:3 का आएगा। अब अगर हम 9 आ जाए इसके, नो रेशियो सरफेस एरिया पे आ जाए इसका, तो हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर, रेशियो निकालना है। तो रेशियो हमको पता है सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल 4 पाई R स्क्वायर स्फीयर का, और ये हो गया हमारा 4 पाई R1 का स्क्वायर हो गया, ये 4 पाई R2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो 4 पाई से तो 4 पाई कट ही गया यहाँ पे ऑलरेडी, और ये दोनों कितने हो गए, ये हो गया हमारा R1 का 2 और ये इसका ये हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 हमारा बच्चों कितना पे 4 है, तो इस R1 की जगह पे वी कैन पुट 4 इसका स्क्वायर हो गया, और R2 हमारा 3 आया है, तो ये R2 की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो इट्स मीन ये हो गया 4 × 16 अपॉन 3 × 9। इट्स मीन इनका जो रेशियो है सरफेस एरिया का दोनों स्फीयर्स का, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16:9। तो इनका रेशियो विल बी therefore the required ratio will be of their surface area
इज 16:9। तो ये इनका सरफेस एरिया देखा जाए तो एक का 16 यूनिट स्क्वायर होगा और दूसरे का 9 यूनिट स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर बच्चों ये हो गया हमारा 20 का आंसर डी वाला हो गया, 16:9। सो द आंसर इज डी। तो बच्चों आपने जो ये एक्सरसाइज तो हो गई आप नोटिस, आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 हम जल्दी भेजेंगे। लाइक कमेंट जो भी करने बच्चों आप करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।